स्वागत है आपका द कहानी जंक्शन पर, जहां हर कहानी लाती है एक नई सीख और जीवन का नया नजरिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। वहां एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही शरारती था, लेकिन उतना ही जिज्ञासु भी। उसे नई नई चीजें सीखने और खोजने में बहुत मजा आता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बबलू, एक तोता, और चीकू, एक खरगोश। तीनों हर रोज कुछ ना कुछ नया करने निकल पड़ते। एक दिन गांव में पतंगबाजी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। गोलू ने भी तय कर लिया कि वह इस बार की प्रतियोगिता में भाग जरूर लेगा। लेकिन परेशानी ये थी कि गोलू के पास कोई पतंग नहीं थी। पतंग की खोज गोलू अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी, मुझे भी पतंग उड़ानी है, पर मेरे पास पतंग नहीं है। दादी मुस्कुराई और बोली, अरे गोलू, पुराने बक्से में देखो, शायद कुछ मिल जाए। गोलू ने जैसे ही पुराना बक्सा खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से में एक बहुत ही चमकीली, रंग बिरंगी पतंग रखी थी। पतंग पर कुछ अजीब सी चमकदार लकीरें थीं और एक कोने पर लिखा था, जादुई पतंग, केवल सच्चे दिल वालों के लिए। गोलू हैरान हो गया। उसने तुरंत पतंग निकाली और खेत में उड़ाने चल पड़ा। जादुई उड़ान जैसे ही गोलू ने पतंग उड़ानी शुरू की, पतंग अचानक तेजी से ऊपर उठने लगी। हवा में जाते ही वो पतंग बोल पड़ी, नमस्ते गोलू, मैं हूं तुम्हारी जादुई पतंग। गोलू डर गया और बोला, अरे, पतंग बोल रही है? पतंग बोली, हां, क्योंकि तुम सच्चे दिल वाले हो। मैं तुम्हें एक खास यात्रा पर ले चलूंगी, सपनों की दुनिया में। अगले ही पल एक तेज रोशनी हुई और गोलू, बबलू और चीकू सब पतंग के साथ उड़कर सपनों की दुनिया में पहुंच गए। सपनों की दुनिया, यह जगह बहुत ही अनोखी थी। वहां पेड़ चॉकलेट के बने थे, नदियां रसगुल्ले बहा रही थी और बादल रुई जैसे उड़ रहे थे। वहां बोलते हुए खिलौने, हंसती हुई किताबें और नाचते हुए ब्रश थे। गोलू, बबलू और चीकू बहुत खुश हो गए। पर तभी एक छोटा सा रोबोट दौड़ता हुआ आया और बोला, ओह नहीं, सपनों की दुनिया का रंग गायब हो रहा है। गोलू ने पूछा, क्यों? रोबोट बोला, क्योंकि यहां के लोग अब सपना देखना भूल गए हैं। उन्हें फिर से कल्पना करना सिखाना होगा। गोलू की समझदारी। गोलू ने सोचा, अगर मैं सभी को फिर से सपने दिखाने की कोशिश करूं तो शायद रंग लौट आए। उसने बच्चों के लिए एक बड़ा मैदान बनवाया, जहां वो कहानियां सुनते, चित्र बनाते और नई चीजें सोचते। धीरे धीरे सपनों की दुनिया में फिर से रंग भरने लगे। बादल रंगीन हो गए, चॉकलेट के पेड़ फिर से हंसने लगे। रोबोट बहुत खुश हुआ और बोला, गोलू, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। अब समय है तुम्हारे असली घर लौटने का। वापसी और प्रतियोगिता। गोलू वापस गांव लौट आया, बिल्कुल समय पर। पतंगबाजी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। गोलू ने अपनी जादुई पतंग को उड़ाया। वो इतनी ऊंची गई कि सूरज तक छू गई। सब बच्चे ताली बजाने लगे। गोलू को पहला इनाम मिला, सपनों का राजा। सीख क्या है? गोलू ने उस दिन सीखा कि कल्पना करना और सपने देखना ही हमें कुछ नया करने की शक्ति देते हैं। और ये कि सच्चा दिल और दूसरों की मदद करने की भावना हमेशा रंग लाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए द कहानी जंक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।